नमस्ते। कक्षा 11वीं में प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी छात्रों का मैं डॉक्टर अश्विन कुमार धामेलिया आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं हिंदी द्वितीय भाषा के अध्यापन का जो कार्य है वह आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कक्षा 11वीं हिंदी के पहले पद्य का प्रारंभ हम कर रहे हैं। हमारी किताब में पहला जो पद्य दिया गया है उसका शीर्षक है साधो देखो जग बोराना, और जिसके कवि है कबीरदास और जिसका साहित्य प्रकार है दोहे। इस कृति की चर्चा हम अलग अलग भागों में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कबीरदास का साहित्यिक परिचय प्राप्त करेंगे, फिर इनमें जो अलग अलग दोहे दिए गए हैं उन सभी का सारांश भावार्थ समझेंगे और फिर उनका पठन और स्पष्टीकरण जो है वह करेंगे। सबसे पहले हम कबीरदास जी का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। वैसे अक्सर ये हुआ है कि हर संत भक्तों के जीवन के बारे में प्रामाणिक साक्ष्य का अभाव रहा। अगर हम समूचे मध्यकालीन साहित्य में भक्ति साहित्य को देखते हैं तो उनमें जो जो भक्त हुए हैं उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत कम लिखा और परिणामतः उनकी जो रचनाएं मिलती है उसके आधार पर हमें या दूसरे उनके समकालीन जो कवि है भक्त है उनकी रचनाओं को ध्यान में रखकर उनका मूल्यांकन करना पड़ता है या उनके जीवन के बारे में सामग्री जुटानी पड़ती है। कबीरदास जी के बारे में भी ऐसा ही हुआ है कि उनके जीवन, उनके जन्म, उनकी मृत्यु आदि के बारे में मतांतर रहे हैं और अलग अलग विद्वानों ने अपने साहित्य इतिहास के ग्रंथों में अलग अलग ईस्वी सन में उनके जन्म को बताया। प्रामाणिक साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि कबीरदास का जन्म जो है वह 1398 में काशी के नज़दीक एक लहर तालाब करके एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि एक हिंदू विधवा ब्राह्मणी ने उसको जन्म दिया था और बाद में उस विधवा ब्राह्मणी ने इस कबीरदास जी को उस तालाब के किनारे रख दिया जहाँ एक नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहा दंपति ने उसको देखा और वहाँ से ले लिया। बाद में इसी जुलाहा दंपति ने, जिसका नाम नीरू और नीमा था, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। मुस्लिम जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया है, इसके कारण उन्होंने जो व्यवसाय किया वह भी जुलाहे का था, बुनकर का था। ऐसा कहा जाता है कि कबीर जी का विवाह जो है वह लोई नामक किसी स्त्री से हुआ था। कई दोहों में लाली शब्द का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित तू, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। और भी ऐसे कई दोहे हैं जिसमें उसकी लाली से बातचीत की जो स्पष्टता है वह मिल जाती है और उनकी पत्नी का उल्लेख लोई अथवा लाली के रूप में किया जाता रहा है। उनके पुत्र और पुत्री का भी उल्लेख मिलता है। कमाल उसके पुत्र का नाम था और कमाली उसकी पुत्री का नाम था। कई लोग इसको उसके शिष्य और शिष्य के रूप में भी देखते हैं, पर वास्तव में ये उसके पुत्र और पुत्री ही थे।
कबीरदास जो है उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए जुलाहे का व्यवसाय किया था। आजीवन उन्होंने जुलाहे के व्यवसाय के साथ साथ भक्ति भी की और दोहे भी लिखे। उनके गुरु जो है वह रामानंद जी थे। ऐसा कहा जाता है कि रामानंद जी ने उनको शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तो कबीरदास जो है उसको पता था कि रामानंद जी सुबह गंगा स्नान के लिए गंगा घाट जाया करते हैं। तो जिस रास्ते से वे गुजर रहे थे उस रास्ते में सुबह सुबह वे सो गए। जैसे ही रामानंद जी उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनका पैर उन पर पड़ा और मुख से उनका राम राम शब्द निकल गया और कबीरदास जी ने उनको अपना गुरु मान लिया और राम नाम की भक्ति जो है वह करने लगे, उसको गुरु मंत्र स्वीकार कर लिया। इस प्रकार रामानंद जी ने अनजाने में ही उनको अपना शिष्य बनाया और इस प्रकार राम नाम का जो मर्म है वह वास्तव में उन्होंने रामानंद जी से स्वीकार किया। कबीर जी की मृत्यु के बारे में भी काफ़ी दंत कथाएँ जो है वह प्रचलित रहती है या रही है। कबीर पंथ में इस प्रकार की दंत कथाओं का ज़्यादातर उल्लेख होता रहा है। एक घटना ऐसी है कि कबीरदास का जन्म हिंदुओं के संदर्भ में रहा, यानी कि विधवा ब्राह्मणी हिंदू थी और उनका पालन पोषण मुस्लिम जुलाहा दंपति ने किया। तो उनकी मृत्यु के समय हिंदू और मुसलमान दोनों ही आमने सामने आ गए। हिंदू उसको जलाना चाहते थे और मुसलमान उनको दफनाना चाहते थे, समाधि लगाना चाहते थे। तो हुआ यूँ कि ये लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो तभी कबीर जी का जो शरीर पड़ा था वहाँ पर फूल बन गए और ऐसा माना जाता है कि आधे फूल हिंदू ले गए और आधे फूल कबीरदास के मुसलमान ले गए। हिंदुओं ने उसे अपनी विधि से उसका अंतिम संस्कार किया और मुसलमान ने उसे दफनाया। तो उनकी मृत्यु के संदर्भ में भी ये किंवदंतियाँ प्रचलित है, दंत कथाएँ प्रचलित रही है। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास का जीवन 120 साल का आयुष्य रहा और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास स्पष्ट वक्ता थे, विद्रोही स्वरूप थे। उन्होंने समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबर, कुरीतियाँ, परंपराएं, अंधश्रद्धाएं, मूर्तिवाद, धर्म की संकुचितता, बाह्याडंबर आदि विषयों पर खुलकर समाज के उन सभी अंधविश्वासों को फटकारा। परिणाम ये हुआ कि सिकंदर लोदी ने, ऐसा उल्लेख होता रहा है कि सिकंदर लोदी ने उसे हाथी से उछलवाया था और परिणामतः फिर भी वे बच गए थे। कबीरदास के जीवन का ये थोड़ा परिचय था। उनका जीवन संघर्षमय रहा और हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाज के जो लोग हैं उनके बाह्याडंबरों को उन्होंने अपने दोहों में, अपने साहित्य में उनका विषय बनाया है। अब हम उनके साहित्यिक कृतियों की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। वैसे वे अनपढ़ थे। उन्होंने खुद लिखा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि उन्होंने कभी भी कागज जो है उसे हाथ में नहीं लिया और ना ही कलम से कुछ लिखा है उसमें। तो हमारे मन में ये प्रश्न उपस्थित होता है कि आजकल कबीर जी के जो हजारों दोहे हमारे सामने आए हैं वह खुद अनपढ़ थे तो कैसे आए। तो स्पष्ट बात है कि कबीरदास के कई सारे शिष्य थे जो पढ़े लिखे थे, जैसे नामदेव है या अन्य शिष्य जो है। जब कबीर जी उनको ये ज्ञान दे रहे होते थे और जो दोहे बोलकर उनका भाव उन्हें समझाने लगते, बोध देने लगते, तो ये जो शिष्य पढ़े लिखे थे वह उन्हें लिख लिया करते। और इस प्रकार उनका जो ग्रंथ अस्तित्व में आया जिसका नाम है बीजक। इसलिए कबीर जी का एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ ऐसा माना जाता है कि बीजक है, जो 3 भागों में विभाजित है, साखी, सबद और रमेन।
ये 3 भागों में बीजक जो है वह विभाजित है, और जिनमें कई सारे बोध प्रधान, उपासना प्रधान, प्रेम की रचनाएं हैं। अलग अलग दोहे हैं, अलग अलग विषयों पर दार्शनिक विचार प्रस्तुत करने वाले, नीति का बोध देने वाले, समाज के बाह्याडंबर, धर्मोपदेश जो है वह देने वाले दोहे भी उसमें संकलित हैं। कहीं दोहे कबीर जी के गुरु ग्रंथ साहब नाम का जो ग्रंथ है उसमें भी संग्रहित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कबीर जी के नाम से जो दोहे प्रचलित है उनमें कई दोहे अलग अलग रूप में भी मिल रहे हैं। उनकी पंक्तियाँ, उनके शब्दों में जो है समय समय पर बदलाव होता रहा है, और अलग अलग ग्रंथों में एक ही दोहा अलग अलग रूप में भी पाया जाता है। पर उनका एकमात्र संग्रहित प्रकाशित ग्रंथ बीजक है जो प्रामाणिक माना जाता है। कबीर जी की एक रचनाएं जो है एक ग्रंथावली के नाम से भी प्रकाशित हुई है। कबीर ग्रंथावली नाम से उनका समग्र समूचा जो साहित्य है उसे प्रकाशित करने की भी कोशिश की गई। कबीरदास निसंदेह क्रांतिकारी व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति थे। उस समय जब समाज इन अंधविश्वासों में बटा हुआ था, संघर्षरत था, उस समय इस प्रकार की रचनाएं लिखना अपने आप में सबसे बड़ी बात मानी जाती है। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का, मानव प्रेम का पढ़कर उन्होंने जो लिखा है दोहे वह वाकई अमूल्य है। वे खुद लिखते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर कोई पंडित नहीं हो जाता। वास्तव में मानव प्रेम का जो 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वही सच्चा पंडित है। और इसलिए वे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने मानव प्रेम का, मानवता का 2.5 अक्षर प्रेम का जो है वह पढ़ लिया था। और इसीलिए उन्होंने ये अंधविश्वासु जो लोग थे उनको फटकारा, और उनका व्यक्तित्व जो है वह क्रांतिकारी रहा। कबीर जी की जो भाषा है उसे विद्वान जो है वह सधुकड़ी भाषा कहते हैं। सधुकड़ी भाषा का अर्थ होता है साधुओं की भाषा, और कई लोग उसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी बताते हैं, नाम देते हैं। पंचमेल खिचड़ी का अर्थ होता है अलग अलग भाषाओं को संचय करके उसमें हिंदी खड़ी बोली के शब्द हैं, ब्रजभाषा के हैं, अवधी के हैं, हरियाणी के हैं, पंजाबी के हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्दों का खुलकर उसमें प्रयोग किया गया है। और इसीलिए कई विद्वान जो है उसे पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि समूचे हिंदी साहित्य या भक्तिकालीन साहित्य जो है, मध्यकालीन साहित्य, उसमें निर्गुण संत काव्य धारा जो है, जो ज्ञानवादी विचारधारा प्रस्तुत करती है और विद्रोही स्वरूप प्रस्तुत करती है, उसमें कबीर जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इस प्रकार निसंदेह कबीर एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व रखने वाले विचारक थे, और उनको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हमारी किताब में जो दोहे प्रस्तुत किए गए हैं, उन दोहों में समाज में व्याप्त बाह्याडंबर, अंधश्रद्धाएँ, मूर्ति पूजा, गुरु शिष्य की बातें हैं, कुरीतियाँ हैं, परंपराएं हैं, और धार्मिक अंधश्रद्धाएँ, हिंदू मुस्लिम का आपस में जो संघर्ष है, उन सभी का खोलकर यहाँ पर जो है वह प्रस्तुतिकरण किया गया है। उनकी चर्चा हम अगले भाग में, उसका जो भावार्थ है अलग अलग दोहों में कबीरदास जी ने जो बात प्रस्तुत की है उनकी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर कबीर जी का परिचय जो है वह हम पूर्ण करते हैं। मूलभूत रूप से कह सकते हैं कि उनके साहित्य की ये विशिष्टता है कि उनमें समाज में व्याप्त सभी प्रकार के बाह्याडंबरों का खुलकर विरोध किया गया है। धन्यवाद।